ने नए नए टॉयलेट बनाए थे। सभी गांववासी नए टॉयलेट बनने से काफी खुश थे, खासकर गांव की सभी महिलाएं, कि अब उन्हें खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा। एक रोज दो महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं। अरे बहन, ये तो अच्छी बात है जो अब अपने गांव में भी टॉयलेट बन गया, नहीं तो हमें हमेशा पेट पकड़कर बाहर जाना पड़ता था। अब तो हम बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, मुझे तो आधी रात को ना जाने कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ता था और रात को जंगल जाने में भी डर लगता था। कुछ ही दिनों में दोनों टॉयलेट बनकर तैयार हो जाते हैं और गांव के लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता और एक टॉयलेट तो काफी गंदा हो जाता है तो उसे बंद करना पड़ जाता है। एक दिन सुबह सुबह सभी गांव वाले अपनी अपनी बारी के इंतजार में लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तभी मोहन पेट पकड़कर वहां आ जाता है। मर गया रे, मर गया। अरे हटो हटो हटो, अरे मुझे जाने दो भाई, नहीं तो सारा मामला यहीं गड़बड़ा जाएगा। ओहो। मोहन लाइन तोड़कर टॉयलेट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे ऐसा करने नहीं देते और वो उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे कहाँ जा रहा है रे तू? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ लाइन लगी है? हम क्या पागल हैं जो सुबह जल्दी उठकर यहाँ आकर खड़े हैं? चल जा पीछे और लाइन में लग जा। उन दोनों की बात सुनकर मोहन डर जाता है और पीछे लाइन में लग जाता है। कितना सुंदर गांव है, अब मैं इसी गांव में रहूंगी और लोगों को मजा चखाऊंगी। एक रात गांव में बच्चा रो रहा होता है। बच्चे की माँ बच्चे को चुप करा रही होती है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कौन जानता था कि उनकी शांति बहुत जल्द भंग होने वाली है। ऐसे ही एक रात जंगल के रास्ते एक लड़का देर रात गुजर रहा था कि तभी उसे एक बेहद सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि उसे देखकर कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है, मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? इतनी सुंदर लड़की को भला कोई रास्ता कैसे ना बताए? जी, आपने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये बोल रहा था कि आपको इस गांव में कभी देखा नहीं। आप इस गांव में नई आई हैं क्या? वो दरअसल मैं अपनी मौसी के घर उनसे मिलने जा रही थी, लेकिन पास में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पैदल चली जाऊं, पर मैं चलते चलते भटक गई। मुझे लगा कोई मदद के लिए आगे मिल जाएगा, और देखो तुम मिल गए। उस लड़की की इतनी मीठी बात सुनकर वो लड़का उसके पीछे लट्टू हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही लड़के से मिली हैं। चलिए मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। इतना बोलकर वो दोनों बातें करते हुए चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उस लड़की को एक घर दिखता है और वो उस लड़के को घर के अंदर साथ चलने को कहती है। वो लड़का भी उस लड़की की सुंदरता में मदहोश उस घर में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस घर में जाता है, उसके माथे से पसीने टपकने लगते हैं। उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने काले जादू का सामान रखा हुआ था और उसके आसपास कंकाल रखे हुए थे। ये क्या है? और तुम इस घर में मुझे क्यों लेकर आई हो? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी मौसी यहाँ रहती है। तुम लड़कों को ना बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तुम लड़कों को जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं, वहाँ तुम्हारा मन डोल जाता है। इतना बोलकर जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, वैसे ही उसका चेहरा देख उस लड़के के पसीने छूट जाते हैं। उस लड़के की आंखें बाहर आने को होती है, क्योंकि जो अभी कुछ देर पहले एक सुंदर सी लड़की थी, वो अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा पूरा सफेद था, बाल खुले हवा में लहरा रहे थे, उसके नाखून धीरे धीरे लंबे हो रहे थे। ये देख उस लड़के के पैर मानो उसी जगह स्थिर हो जाते हैं। वो वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और उस लड़के को भी हवा में उल्टा लटका देती है। मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ आया था, और तुम हो कि मुझे मारने के लिए बेताब हो। मदद? अरे तुम लोगों से कोई मदद की उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जो काम जीते जी नहीं कर सकी, वो मैं मरने के बाद करूंगी। मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
इतना बोलकर वो चुड़ैल उस लड़के को दोबारा सीधा कर हवा में उड़ा देती है और अपने लंबे नाखूनों को उसके पेट में चुभो देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उसके खून से अपने काल देवता को नहलाती है और उसका बचा हुआ खून खुद पी जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो चुड़ैल हर उस आदमी को मारती है जो उसके रास्ते से गुजरता। गांव में लगभग 15 आदमियों की मौत हो चुकी थी। ये देख गांव का सरपंच काफी डर जाता है, साथ ही वो चिंतित भी रहता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में हो क्या रहा है और इस मौत के खेल को कैसे रोका जाए। तभी बीच में एक औरत जिसका नाम सुमित्रा था बोलती है, सरपंच जी, मुझे लगता है हमारे गांव में ये सब जो हो रहा है उन सब के पीछे उसी चुड़ैल का हाथ है। कहीं वो चुड़ैल गांव में फिर वापस तो नहीं आ गई? सुमित्रा बहन, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगर वो वापस आई है तो हम उसे दोबारा कैद कर देंगे। सरपंच की बात सुनकर अब सभी लोग अपने अपने घर में जाते हैं और पंचायत वहीं खत्म होती है। देखते ही देखते पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उन 2 दिनों में किसी की कोई मौत नहीं होती। ये देख अब सभी लोगों को सुकून मिलता है और वो इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि उनके गांव में लगातार मौत होना एक हादसा था। ऐसे ही एक दिन एक सुंदर सी लड़की गांव में आती है। उस सुंदर लड़की को देख लड़कों की नजर मानो उस लड़की के चेहरे से हट नहीं रही थी। वो लड़की थोड़ा आगे जाती है कि तभी उसकी नजर मनोज पर पड़ती है। मनोज को देख वो लड़की मनोज के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए, मैं रास्ता भटक के इस गांव में आ गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? निशा की बात सुनकर मनोज उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। देखो मैडम, इस गांव में कोई होटल या अपना घर किराए पर तो नहीं देता, लेकिन हाँ, अगर आप भटक गई हैं तो आप मेरे घर चलिए, मेरी माँ आपको आज रात जरूर रुकने देगी। मनोज की बात सुनकर निशा उसके घर चली जाती है। जैसे ही निशा मनोज के घर में कदम रखती है, वैसे ही उसके घर की सारी लाइट चली जाती है। ये देख मनोज की माँ सुमित्रा उससे कहती है, बेटा, ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? देख, इसके आते ही लाइट चली गई। ये बात सुनकर मनोज अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिसके बाद सुमित्रा उससे कहती है, बेटा, इस लड़की को छोड़ के आए, लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, जल्दी जा वरना अनर्थ हो सकता है। फिर वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती और चुड़ैल बनते ही धमकी देने लग जाती। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, सामने से हट जा बुढ़िया, तू जल्दी से। तुम्हें पता चला कल कल्लू को चुड़ैल उठा कर ले गई? हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन वो कहता था कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता और मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और अब देखो, उठा के ले गई ना चुड़ैल उसको। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान का लाख शुक्र है, हमने तो अपने घर के आगे। तुम दोनों ने कल कल्लू की दुकान पर तोड़ फोड़ की। आपको तो पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहता। मैं उस स्टेशन पर आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज आ ही गए। तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इस चुड़ैल से तुम शादी करना चाहते थे। नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। ये देख लो मेरा पैर। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे घर वाले बोले कि वो गायब हो गई है। मैंने उसके बाद गांव छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे साथ चलो हमारी दुनिया में।